जी बच्चों, एक थोड़ा सा मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके सामने जरूर मैं शेयर करूंगा कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेन द सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो यू नीड टू डू द टफेस्ट थिंग व्हाट यू afraid of दैट थिंग। मतलब आपको उस चीज को करना चाहिए जिससे आप डरते हो, तभी आपको जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। कभी भी जो आप ये ना सोचें फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर डेफिनेटली आपको फ्यूचर के बारे में अपना टारगेट बनाना है, उसको रखें जरूर, लेकिन उसको अचीव करने के लिए आपको हमेशा प्रेजेंट में जीना चाहिए। माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा कि हमारा गोल क्या है, लेकिन डेफिनेटली उस गोल को अचीव करने के लिए हमेशा आपको कंसिस्टेंसी के साथ फोकस्ड वे में प्रेजेंट सिनेरियो में रहते हुए आपको जो है वर्क करना है। कल हमें नहीं पता व्हाट विल हैपन, बट जो आपकी करंट सिनेरियो है, जो आपने जो मेहनत करी है टुडे प्रेजेंट में, वही आपके फ्यूचर में काम आएगा। इट कुड बी, शायद कल कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनेशन आपके सामने है, लेकिन आप कुछ सिचुएशन आपकी हेल्थ का सही से आप जो मतलब उस अकॉर्डिंगली नहीं चल पा रही है, लेकिन आपने उस गोल को अचीव करने के लिए आपने कंसिस्टेंसी वे में आपने काम किया है। तो टिल दैट डे वो आपका जरूर काम आएगा। वो मेरे साथ हो चुका है, और इसी 20-21 के जो है जेई मेंस और एडवांस के प्रिपरेशन में हो चुका हमारे साथ। बिकॉज हमें पता था कि मेरी डॉटर जो है डेफिनेटली वो आईआईटी क्वालिफाई कर लेगी। गोल सेट किया था, नो डाउट, लेकिन ऐसा कुछ हो गया। आप 11, 12, 9, 10 हमेशा वो विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी ट्यूशन, हमेशा जो है वो कंसिस्टेंसी वे में अपने कोशिश करती रही और क्लास में हमेशा टॉप किया। और हमें पता था कि जो है ये बच्ची जो है कुछ ना कुछ जरूर करेगी इंजीनियरिंग में, और उसने नो डाउट 11th एंड 12th जो उसका टारगेट था उस हिसाब से वो प्रिपरेशन कर रही थी। बट इन बिटवीन क्या हो गया हमारे साथ, कुछ हेल्थ इशू आ गए। +2 में ही ऐसे हेल्थ इशू है। अब हमारे दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। या तो ड्रॉप कराएं या गिव अप कर दें। लेकिन हम लोगों ने चैलेंज लिया। मेरा एक बहुत छोटा सा बिजनेस था, नो डाउट है भी, अभी भी वही कर रहा हूं। किसी तरीके से घर से मैं आता था यहाँ, लेकिन शाम में ये सोच के चलता था कि घर जाके हम क्या होगा हमें पता नहीं, कि बच्चे के साथ में कैसे पढ़ाई करेंगे, उसकी सिचुएशन कैसी होगी, राइट। बट इतना मेरे को पता था, इतने दिमाग में हमेशा चला था, अपने को सेटिस्फाई करता था कि जो हमने पास में मेहनत करी है वो जाया नहीं जाएगा। उसी को देखते हुए हम लोग, मैं और बच्ची दोनों मेहनत करते थे, हिम्मत रखते थे। मिसेस कहती थी नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आप गिव अप करा दो, बोर्ड जो है गिव अप करा दो, ज़रूरत नहीं है, पहले बच्ची की सेहत की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जब भी मैं ऑफिस से निकलता था रोता हुआ घर तक जाता था। वहाँ सीनियर किसी जैसा भी रहता था संभालते थे। फिर अपने को जरूर सोचते नहीं कोई बात नहीं, जो भी सिनेरियो है हम उसी में कोशिश करेंगे। तो वी डिड आवर बेस्ट कह सकते हैं। एग्जामिनेशन सपोज 1 हफ्ता रह गया जेई मेंस का, राइट।
और 10 डेज बिफोर ये सिनेरियो आती कि हम लोग एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे, वो जो सिनेरियो सामने नजर आ रही थी। लेकिन ऊपर वाला जो है, जो भी है, हिम्मत जरूर देता है। इसी को कहते हैं कि जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आप कोई टफेस्ट काम करते हो तभी सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। और हमें पता था कि नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, कोशिश करेंगे, अगेन कोशिश करेंगे। और जो पास में बच्ची ने जो मेहनत किया था वो उसके काम आया। जेई मेंस के एक दिन पहले हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि नो डाउट एग्जामिनेशन देने जाएंगे। और एक दो दिन पहले भी जो है बच्ची ने बोले, पापा मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा है, और बुक्स को मेरे आसपास से हटा दो। आप सोचिए कि एक पेरेंट्स के ऊपर की क्या, मतलब क्या सिचुएशन रही होगी। उस सीन को देखते हुए अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और अभी भी मेरी हिम्मत नहीं होती। जब भी मैं देखता हूं तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। बट एनीवे, नेक्स्ट डे हम लोग कोशिश करते हैं, हिम्मत हार के जाते हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। ये मेंस का पेपर देते हैं। बच्ची एग्जामिनेशन हॉल में जाती है, जब एग्जामिनेशन देकर निकलती है तो उसके चेहरे पे जरूर खुशी होती है। ये मेरे को पता था कि वो जो बच्ची जो है कुछ न कुछ जरूर करके आएगी। उसने इतने जरूर अटेम्प्ट कर लिए थे कि हाँ, एक जरूर है कि उस अच्छे जो सपने उसने देखे थे वो तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो उसका सपने कहीं ना कहीं किसी लेवल पे तो फुलफिल जरूर होंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने कोशिश किया, नो डाउट। जो भी परसेंटाइल आए, उस परसेंटाइल से डेफिनेटली किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो सकता था। बट अभी भी सिचुएशन मेरे लिए नॉर्मल नहीं हुई। नेक्स्ट अटेम्प्ट आता है मार्च में। फिर हम लोग कोशिश करते हैं जो भी परसेंटाइल है उसको इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन हिम्मत तो जवाब दे गई थी। सही ढंग से पढ़ाई कर नहीं सकते थे, जितना मेहनत चाहिए। 2 आवर्स से 3 आवर्स से 4 आवर्स, जो भी जिस हालात में है हम कोशिश करते थे पहुंच करके घर पे। दोनों लोग मिलके पढ़ाई करते थे। हमें वो दिन याद है कि बच्ची लेटी रहती थी, हम कोशिश करते, बेटा जितनी हिम्मत करे उतनी पढ़ाई कर लो। बट सिचुएशन को देखते हुए, बट ऊपर वाला ही हमें जानता है कि सिचुएशन को हम कैसे फॉलो कर रहे होंगे, फेस कर रहे होंगे। मार्च का अटेम्प्ट आता है, उसमें भी हम लोग यही सोच के चल रहे हैं जो हमारा पास, जो हमारा कह सकते हैं प्रिपरेशन, जो भी कंसेप्ट क्लियर हो उसी व्याप पे हम जा सकते हैं। कोई नई चीज है वो हम नहीं पढ़ सकते, बिकॉज वो हमें सिचुएशन अलाउ ही नहीं कर रहे थे कि एक मेहनत करके नई चीजें पढ़ो। हम उसी को, जितना कंसेप्ट क्लियर था उसी को हम बच्ची को कोशिश कर रहे थे कि बेटा आपको उतनी काम करना है, उसी को कंसेप्ट को क्लियर करना है। जो आपके कंसेप्ट क्लियर है उसी को रिपीटेटिवली जो है पढ़ना है। तो मार्च का अटेम्प्ट आता है, जाते हैं, हम भी देते हैं, देखते हैं। मार्च के अटेम्प्ट में बच्ची ने नो डाउट वैसे ही कोशिश किया जो फेब के अटेम्प्ट में करा था। तो मेरे को पता है कि वो सीन क्या होती है, कि पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती है, कि जो सपने थे उसको कैसे लाएंगे। बच्ची खुश होकर निकलती है, पापा ठीक है, जैसा हमने फेब में अटेम्प्ट किया था उससे बेहतर गया है। फिर हम लोगों का जो भी रिजल्ट आता है वो इम्प्रूवमेंट आया, और उस परसेंटाइल को देखते हुए फिर हम लोग फील होता है नो डाउट एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो जाएगा। लेकिन अब जो 2021 की जो अटेम्प्ट में होता 4 अटेम्प्ट दे दिए गए थे, नो डाउट 4 अटेम्प्ट हमारे लिए जो फर्स्ट चैलेंजिंग था। हिम्मत तो जवाब दे गई थी कि अब 3rd अटेम्प्ट 4th अटेम्प्ट कैसे देंगे, लेकिन यही कोशिश कर रहे थे, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ 4 है, कोशिश करते रहेंगे, होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। 3rd अटेम्प्ट आया, उसको भी दिया, 4th अटेम्प्ट आया, वो भी दिया, बट उस लेवल पे हम नहीं कर पाए। लेकिन जो फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट था हमारा बेस्ट ऑफ 4 में वही काउंट किया।
फिर हमें ये भी दिमाग में आता है, फिर ठीक है बच्ची एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गई और हमने हिम्मत तो नहीं आ रही, नो डाउट, हमने कोशिश किया, बच्ची ने मतलब बच्ची ने बोला कि एडवांस के लिए क्या कोशिश करेंगे, वो प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया, हिम्मत नहीं आ रही, हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, जैसा भी है हम कोशिश करेंगे, आप एडवांस दो। हमें वो भी दिन याद है कि किस सिचुएशन को लेते हुए हम एग्जामिनेशन हॉल गए। बट नो डाउट बच्ची ने जो एडवांस में भी अच्छा काम किया, नो डाउट बहुत अच्छे तो परसेंटाइल नहीं आए, रैंक बहुत अच्छी तो नहीं आई, लेकिन वो एडवांस क्वालिफाई कर लिया। और एक रैंक ऐसी थी कि डेफिनेटली आईटी में, किसी अच्छे आईटी में तो नहीं, लेकिन एक 3 टायर आईटी में तो एडमिशन हो ही सकता था, अच्छी ब्रांच नहीं तो मिल सकता था। 23,000 उसके एडवांस में जो रैंक आई, बिना कोई कोचिंग के, अभी तक कोई कोचिंग नहीं करते, लेकिन सिचुएशन को देखते हम लोग फाइट करते रहे। अब हमारे दिमाग में याद आता कि बच्ची को या तो अपने से दूर रखें या पास रखें। दूर रख नहीं सकते तो गाइडेंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर था कि भाई इसको आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं करा सकते हो। अब वो सिनेरियो आता है कि काउंसलिंग की डेट आ जाती है, तब हमारे सामने बहुत ही मुश्किल दौर आ जाता है कि अब डिसीजन लेना है कि दाखिला कहाँ लिया जाए। अब उस सीन को देखते हुए हमें वो दिन याद है, काउंसलिंग में मैंने डीटी को फॉर्म भरा, एडवांस में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, लेकिन एडवांस में हम ज़्यादा अटेम्प्ट दे नहीं सकते थे, सीट को हम रिजर्व कर नहीं सकते थे, रीजन वाज की हमें दूर भेज नहीं सकते बच्चों को। मैं ये जानता हूँ कि अच्छे जो आईटी हैं, मतलब आसपास तो नहीं मिलेगा, जो अगर कुछ सीट मिलेगी भी तो वो डिस्टेंस पे ही मिलेगी। इट कुड बी जोधपुर या धनबाद या ऐसा कुछ हो सकता है, जहाँ केमिकल इंजीनियरिंग या जो इस तरीके से जो होंगे वहीं आईटी में मिलेगा। लेकिन हमें दिमाग में ये था कि जैसा डॉक्टर गाइडेंस देते थे उस हिसाब से हम चल रहे थे। काउंसलिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया, एक ही बार सिलेक्शन करके छोड़ दिया एडवांस के लिए, लेकिन जो मेंस की काउंसलिंग होती थी उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। हम लोगों ने डीटीयू में कोशिश किया, और आरजी डीटीयू जो होता है जो गर्ल्स के लिए होता है उसमें भी जो कोशिश किया, सीट बुक कर ली, वहाँ भी कंप्यूटर साइंस मिल गया। बट हमारे सामने अब दिमाग में ये बार बार यही आता है कि डीटीयू में जाएं या आरजी डीटीयू जाएं, गर्ल्स कॉलेज का जो आपका डीटीयू है। एक थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता था कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो हमारे घर के पास में है वहां दाखिला लिया जाए। अगर हम बच्ची को डिस्टेंस डालते हैं तो मूवमेंट में बहुत मुश्किल होगा। जो हमें बार बार पिंच करता था वो डॉक्टर की बात को, जो फिजियोथेरेपिस्ट बोलती थी कि मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। फिर एज ए फादर मैं तो कोशिश यही करता था कि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो बच्ची का, बट नो डाउट कंप्रोमाइज करना पड़ा। सीट मैंने बुक करी कंप्यूटर साइंस की, जो भी इंदिरा गांधी डीटीयू जो है अपना वुमेन्स का, वहां मैंने सीट बुक करी। इन बिटवीन जामिया में मैंने कोशिश करी, वहां भी जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, तो गॉड नोज की अब हमें सिलेक्ट करना है कि आरजीडीटीयू में जाना है या जामिया में जाना है। लेकिन बार बार दिमाग में आ रहा था सिचुएशन देखते हुए बच्ची को हमें घर के पास में रखना है। ऊपर वाला का बहुत ही रहम करम है हमारे ऊपर
इस सिचुएशन को देखते हुए हमें जामिया में कंप्यूटर साइंस में मैंने दाखिला ले लिया हम लोगों ने। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यहाँ अपने शेयर करना ये था कि फ्यूचर के बारे में जरूर आप टारगेट रखो, लेकिन सिचुएशनल होना चाहिए। कल क्या होगा हम लोगों को नहीं पता। हमें पता है वो चीज, हमें ये चीज है कि बच्ची स्कूल में टॉप कर रही है, और ये भी पता था बिना कोचिंग, बच्ची ने ये भी बोला था पापा मैं कोचिंग नहीं करूंगी, हम जो भी होगा दोनों लोग मिलकर घर पे करेंगे, स्टडी करेंगे। दोनों लोग जिस सिचुएशन में पढ़ाई करते थे शायद, तो मैं तो नहीं बोलूंगा गिव अप कर देना चाहिए, फाइट जरूर करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब भी आपके पास आ सकता है, वो जब भी आ सकता है जब आप वो टफ काम को करो जिससे आप डरते हो। ठीक है, ओनली वन थिंग, बच्चों को मैं हमेशा यही गाइड करूं। और अभी इसी सीन को देखते मेरे माइंड में जरूर आया कि मैं अपना कुछ बिजनेस के साथ में, जो भी अपना बिजनेस है उसके साथ में मैं उन बच्चों को गाइड करूं जो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूं डे टू ड्रीम के नाम से, जहां फिजिक्स 11th क्लास का भी मैं कोशिश कर रहा हूं चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के लिए। और मैं ये हमेशा यही गाइड करता रहूंगा, बच्चों को उस हिसाब से चलना चाहिए। फ्यूचर के बारे में जरूर टारगेट करें, लेकिन सिचुएशनल में जो है हमेशा जो है फोकस वे में कंसिस्टेंसी के साथ कोशिश करें, वो हमेशा आपका फ्यूचर में काम आएगा। कहने का मतलब यही है, जो आप आज बीज बोओगे वो आपको कल जरूर काम आएगा। हो सकता है जो फ्यूचर में जिस सिनेरियो में पहुंचे आप, उस समय आपका कुछ सीन कुछ और हो, लेकिन जो पास में जो आप मेहनत कर सको वो जरूर 100% काम आएगा। राइट? मेरा कहने का मतलब यही है, कंसिस्टेंसी एंड फोकस इन प्रेजेंट सिनेरियो ये जरूर होना चाहिए, विदाउट सीइंग एनी फ्यूचर। टारगेट जरूर रखो फ्यूचर के लिए, लेकिन प्रेजेंट में हमेशा जो टारगेट फ्यूचर का है उसके लिए कंसिस्टेंसी के साथ फोकस वे में अटेम्प्ट जरूर करो। कल क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। राइट? इसके साथ मैं और भी ज़्यादा बोलना चाहता था, लेकिन मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इसके बारे में, बिकॉज ये हमको मना कर दिया गया था। घर से भी मेरे को मना है कि मेरे बारे में नहीं बोल, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था बोलने। राइट? सॉरी सारे बच्चे, सॉरी जो मैं बोल सकता।